मुझे कमरे में मिलो, अर्जेंट है। अच्छा सुनो मेघा, मैं एक बार 10 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। तुम यहीं बैठे हो ना? हाँ हाँ, मैं कहाँ जाऊँगी। ठीक, आया था। ओके। क्या ड्रामा ये? क्या मतलब इन बातों का? मुझे कमरे मिलो, अर्जेंट है। क्या अर्जेंट है बताओ? ओ कम ऑन, इतने भी भोले मत बनो। तुम सब जानते हो कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। देखो अंकिता, तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी सहेली से प्यार करता हूँ और उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। 4 साल से रिश्ते में है और अगले साल मैं उससे शादी करने का प्लान कर रहा हूँ। अरे तुम पागल वागल हो क्या? एक बार उसको देखो और एक बार मुझे देखो। अरे हमारी तो हाइट भी मैच नहीं खाती है और मैं उससे ज़्यादा फेयर हूँ। उससे कहीं ज़्यादा खुश रख सकती हूँ मैं तुम्हें। देखो, चाहे तुम्हारी हाइट उससे ज़्यादा हो, तुम्हारा कलर ज़्यादा फेयर हो, पर मेरा दिल उसके साथ लग चुका है। मेरे दिल में बस चुकी है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जो मुझे बुरा लगे। और मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मान ही नहीं रही हो। और अब तो तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो मेरे सामने बैठी है और तुम मुझे पैर से ये चिट दे रही हो। यार अगर उसने ये चिट देख ली होती तो? मुझे तुम्हारी फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है तो सिर्फ तुम में। और हाँ, इतना तो तुमने सुना ही होगा कि इश्क और जंग में सब जायज़ है और मैं तुमसे सच में इश्क कर बैठी हूँ। देखो अंकिता, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम मेरे साथ गलत नहीं कर रही हो, इनफैक्ट तुम अपनी सहेली के साथ गलत कर रही हो। तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। वो तुम पे इतना ट्रस्ट करती है कि अपने बॉयफ्रेंड के होते हुए उसने तुम्हें अपने घर पे रहने दिया, फ्लैट पे इनवाइट किया है और तुम उसके भरोसे का नाजायज फ़ायदा उठा रही हो। पता है तुम्हें? देखो, हम दोनों के बीच जो भी होगा वो हम दोनों के बीच ही होकर दफन हो जाएगा। उसे बता ही कौन रहा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हारा ये लिविंग का रिश्ता तुड़वाने में। हमारा रिश्ता इतना मजबूत है अंकिता कि तुम्हारे कहने से वो नहीं टूटने वाला। वो मुझ पर आंख बंद करके ट्रस्ट करती है, समझे? ट्रस्ट ट्रस्ट वो तुम पे नहीं, ट्रस्ट वो मुझ पे करती है। आखिर मेरे बचपन की सहेली जो ठहरी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लो तुम्हारा क्या हश्र होगा। कम ऑन बेबी। क्या हो रहा है ये? देखना मेघा, ये मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहा है और मुझे यूज करने की बातें कर रहा है। ये मेरा फायदा उठाना चाहता है। क्या बकवास किए जा रहे हो अंकिता तुम? मेघा, सच्चाई ये है कि इसने मुझे रूम में बुलाया था और ये देखो चिट, ये देखो। मुझे कमरे में मिलो, अर्जेंट है। नहीं नहीं मेघा, ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये मैंने नहीं, ये इसने लिखा है मेरे लिए। चुप रहो अंकिता, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी ये सब हरकत करते हुए? अरे तुमने सोचा भी कैसे कि ये सब करोगे और मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कर लूंगी? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, झूठ बोलते हुए। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा करूंगी? मैंने तुम्हें अपना घर दिया रहने के लिए, ये सोचकर कि तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलिया बनाने चली हो। वाह! और हाँ, ये प्रूफ भी है मेरे पास, जो कि तेरे को तो पता ही होगा कि ये हैंडराइटिंग तेरी है। और तुझे क्या लगा कि तू मेरी बचपन की फ्रेंड है तो तेरी हैंडराइटिंग क्या मुझे याद नहीं रहेगी? अच्छे से देख ले, ये हैंडराइटिंग तेरी ही है। सुन लिया तुमने? तुम क्या बोल रहे थे? वो ट्रस्ट तुम पे करेगी। वो ट्रस्ट सच्चे प्यार पे कर रही है, ना कि तुम पे। मैंने समझाया था उसे कि तुम क्या हरकत कर रहे हो मेरे साथ। अरे शुक्र है भगवान का कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए लॉयल था, वरना तू तो आज न जाने क्या कुछ नहीं कर देती। मैं तो इतना भरोसा करती थी यार तेरे पे कि मेरी बचपन की फ्रेंड है, इसके पास घर नहीं है, चलो अपने घर लेके चल देती हूँ, वहां रह लेगी। लेकिन तू तो मेरा ही भरोसा तोड़ने चली थी। मुझे ना तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अगर ये मुझे सारी बातें सुबह मॉर्निंग में किचन में नहीं बताते ना तो आज न जाने क्या कुछ नहीं हो जाता। मेघा, हाँ एक जरूरी बात करनी तुमसे। हाँ बोलो ना। इधर ध्यान दो ना यार। हाँ बोलो। एक बात बताओ, जब 4 साल से हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं अच्छे से, तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी अपनी फ्रेंड को अपने साथ रखने की?
अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मेरी फ्रेंड ही तो हो। और वैसे भी ये 2 BHK का रूम है और मैं अकेली बोर भी होती रहती थी, इसलिए मैंने उसको बुला लिया। देखो, मैं जो बात तुम्हें बोलने वाला हूँ ना, शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच वही है, मेरी बात पे यकीन करना। ऐसा क्या बोलने वाले हो जो मुझे अजीब लगेगा? तुम्हारी फ्रेंड का ना नेचर और कैरेक्टर दोनों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कुछ? मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब समझने की बारी तुम्हारी है। तुम्हें पता है, जब तुम मार्केट में कुछ काम से जाते हो या शॉपिंग करने जाते हो, इनफैक्ट तुम कई बार वॉशरूम में होते हो ना, वो मौका देख के हमारे रूम में आती है और मुझे बोलती है कि इतने सालों से तुम मेघा के साथ हो, क्यों उससे चिपके पड़े हो, उसको छोड़ दो, तुम्हें उससे ज़्यादा मज़े दूंगी, तुम्हें ज़्यादा खुश रखूंगी। इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे पता नहीं अजीब अजीब से ऑफर देती है यार, मुझे बताते हुए अजीब सा लग रहा तुम्हें। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा करूं या फिर उसकी बातों पे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बताओ, 4 साल से रिलेशन में है ना? हाँ। मैंने आज तक कभी किसी और के बारे में कुछ बोला? नहीं। तो मैंने पहली बार अंकिता के लिए इसलिए बोला है क्योंकि वो मुझे ऐसे ऐसे ऑफर दे रही है यार। वो बोल रही है कि बस मैं तुझे बता नहीं सकता, पर फिर भी अगर तुझे यकीन नहीं तो सुन। उसने मुझे डायरेक्टली बोला है, मुझसे शादी कर लो, मेघा को छोड़ दो, मैं आपको उससे ज़्यादा खुश रख सकती हूँ, इतने मज़े दे सकती हूँ आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट अजीब अजीब से लालच देती है यार। तुम उसको घर से निकाल दो कैसे भी। तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और मैं तुम्हारी बातों पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ? है तुम्हारे पास कोई प्रूफ? देखो, बात अगर प्रूफ की है ना, तो उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो अब ये भी नहीं देखती तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम घर में हो, वो बिना बात के मुझे टच करती है यार और सेड्यूस करने की कोशिश करती है। देखो सुनो मेरी बात, आज तुम ऑफिस मत जाना, कहीं बाहर मत जाना, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेगी, तुम मेरे पास पीछे पीछे आना। ठीक है, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके भी देख लेती हूँ कि तुम सही हो या फिर वो मेरी बचपन की फ्रेंड। अगर देख लो तुम गलत निकले ना, तो मैं तुम्हें अभी के अभी ब्रेकअप दे दूंगी और ये लिविंग का रिश्ता ना अभी के अभी खत्म हो जाएगा। देखो, मैं गलत निकलूंगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है, और वैसे भी अगर वो गलत निकली ना तो तुम्हें उसको आज ही निकालना पड़ेगा, समझे? ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा करूंगी। ठीक है, देख लेना आज। ठीक है। हो क्या रहा है ये घर में? क्या मैंने इसको बुला के गलती कर दी क्या पता ये सच बोल रहे हो, लेकिन मैंने इनको ऐसा रियलाइज़ नहीं कराया कि इनकी गलती नहीं हो सकती। ये गलत भी तो हो सकता है ना। मुझे खुद जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना, जब तक मैं किसी की बातों पे भरोसा नहीं कर सकती। देखना पड़ेगा कि कौन गलत है और कौन सही। आई एम सो सॉरी मेघा, एंड तुम्हें भी सॉरी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, पर जब तक मुझे अपने लिए फ्लैट नहीं मिल जाता है, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। क्या मैं तुझे इतनी बड़ी गलती करने के बाद इस घर में फिर से रख लूं? अरे सोचना भी मत। एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल, समझ गई? सुना नहीं तुमने क्या बोला मेघा ने? जाओ अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से, जाओ यहाँ से। और थैंक यू सो मच मेघा, एक पल के लिए तुम्हें डर गया था, मुझे लगा था कहीं तुम्हें अपनी सहेली की बात पर यकीन ना हो जाए, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया सच्चा प्यार आखिर सच्चा प्यार ही होता है। कैसे ना करती मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा? अरे 4 साल से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ और इतना तो मुझे पता ही है कि कौन गलत है और कौन सही। मैं उसको स्कूल टाइम से जानती हूँ कि उसका नेचर कैसा है और कैसा नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी बात पे तो भरोसा करना ही था। और वैसे भी तुमने मुझे ये इतना बड़ा प्रूफ दे दिया, इससे बढ़कर क्या ही हो सकता है। ये हैंडराइटिंग मुझे बहुत अच्छी से याद है। चलो, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी किसी और फ्रेंड को उठा के हमारे बीच में मत ले आना प्लीज़। सोचना भी मत अब ऐसा कि कुछ होगा। तुम खाना तैयार करो, मैं भी कुछ मार्केट से लेके आता हूँ। ठीक है।